हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। धर्मार्ग के अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के या छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसे आपको ज्ञात है कि मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत विचारों को प्रेषित करती हूँ, जो कि इतने गहराई वाले होते हैं कि मन के अंदर तक ये छुप जाते हैं, घुस जाते हैं और ये लाभ ही लाभ पहुँचाते हैं। हजारों तादाद में ये विचार हैं अच्छे, जो सारगर्भित हैं, पर सबको तो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम सबको नहीं उसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं, सत्य है असत्य है, यानी सच बोलना है, चिंता नहीं करनी है, दुख पीड़ा कष्ट मोह ये सब से पिंड छुड़ाना है या इसको छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा किसी से मोह माया नहीं रखनी चाहिए। यही सब चीज़ें तो हैं जो कि धर्म के रास्ते पे चलने पर हमको मिलती हैं। यानी जब तक कि हम धर्म के मार्ग को नहीं अपनाएंगे तब तक ये कहानी रह जाएगी, प्रसंग रह जाएगा, विचार रह जाएगा। धर्म मार्ग को अपना करके उसमें अमल करें, यानी धर्म मार्ग पे चलने पर यदि हमें दया है, उपकार है, सहानुभूति है, दान है, परोपकार है या सहयोग की बात आती है, तो ये गुण हमारे में जम जाएंगे और इन गुणों का हम प्रयोग भी करें। यानी हिंसा छोड़ दें, अहिंसा का पालन करें, ठीक है ना, जीवों पे दया करें, उन्हें मारे नहीं। तो चलिए, आज भी मैंने एक विचार निकाल के रखा हुआ है। शीर्षक है सत्य की महिमा, और इसको हम तक लाई हैं श्रीमती आशा द्विवेदी जी। आशा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुँचाती हूँ। यह संसार असार है। यदि यह दृढ़ निश्चय करके अपने आप को जानने की चेष्टा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह संसार उसी स्वप्न की भांति है जो सुप्तावस्था में ही आता है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो नींद खुलने के बाद न ही कोई स्वप्न रहता है और न ही उस स्वप्न की सच्चाई, भूल जाते हैं हम। किंतु जब तक हम सोते हैं वह वास्तविकता संपूर्ण सत्य प्रतीत होती है। इस वास्तविकता की एकमात्र कुंजी वह परमात्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन उस व्यापक की खोज हम कैसे करें? वह परम तत्व सब जगह होते हुए भी अगोचर है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते उसे व्यापक कैसे माने? उसे खोजने के लिए हमें उसी प्रकार ज्ञान रूपी चक्षुओं के साथ ही उस परमात्मा रूपी सागर में गोते लगाना होगा। और जिस प्रकार एक गोताखोर रत्नों की खोज में अथाह महासागर में गोता लगाकर रत्नों की खोज कर लेता है। रत्न अगोचर है, किंतु पूर्ण निश्चय व दृढ़ विश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता भी निश्चित है। इसी तरह उस परमात्मा को पाने के लिए हमें भी विश्वास के साथ संसार रूपी जल में बार बार गोता लगाना होगा या डूबना होगा, तभी उस अमूल्य रत्न को हम प्राप्त कर पाएंगे। इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि जो भी डूबने के डर से तट पर बैठ जाते हैं वह इस आनंद रस यानी रत्न को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। सत्य तो यह है कि संसार कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जीवन लेकर जिसने वास्तविक रस का पान किया है उसका जीवन सार्थक है और धन्य हो गया। अन्यथा ज्ञान बिना फिर इस नीरस संसार को रसयुक्त मान उसका रसपान करते हुए आनंद अनुभव करना उस भौरे के समान है जिसके दांत इतने मजबूत हैं कि वो बांस को काटकर उसमें अपना निवास स्थान बना लेता है। बांस कठोर होता है, लेकिन वही भौरा जब दिन भर कमल दल रसों का पान करते करते शाम को सायंकाल उस कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाता है, तब वह रात्रि बीतने का इंतज़ार करता है और उस समय वह कोमल पंखुड़ी को ही नहीं काटता। सोचता है रात्रि व्यतीत होगी, पुनः प्रभात काल आएगा, सवेरा होगा, कमल खिलेगा और मैं पुनः आज़ाद तो होऊंगा ही और साथ ही पुनः इन रसों का आनंद प्राप्त करूंगा। वह पंखुड़ी काटकर बाहर आ सकता है, किंतु जिस रस से इतना आनंद प्राप्त किया है उसे वह कैसे काटे? इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जिस संसार से सुख पा रहा है उसे छोड़ नहीं पाता है। वो माया तो लगी रहती है,
पर धर्म मार्ग से हमको ये पता चलता है कि अननेसेसरी का मोह माया पालना या हम असत्य का पालन करें, ये नहीं, सत्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति करिए, कर्तव्यों में आगे बढ़िए। फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी खुशी, संतुष्टि संतुष्टि हमारे सामने आएगी धर्म मार्ग को अपनाने से। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।